हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ठनठनिया हनुमान गढ़ी में भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तरी कोलकाता स्थित ठनठनिया के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस आयोजन का उद्घाटन युवा समाज सेवी रोशन जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर प्रबंधन कमेटी के तत्वावधान में किया गया है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ एक विशेष जागरण कार्यक्रम भी शामिल है। इस मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत माला और श्री हनुमान जी की तस्वीर भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में रामानंद जायसवाल, राजीव जायसवाल, काली प्रसाद जायसवाल, राजकुमार यादव, राजेश जायसवाल, आनंद घोष, ज्ञानचंद केवट सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। हनुमान भक्तों में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिर परिसर भक्ति और श्रद्धा के माहौल से गूंज उठा। देखते हैं पूरी खबर न्यूज़लाइन बंगाल के माध्यम से। इसके आगे तो हमारे रहते थे वो लोग करते थे। मंदिर का बहुत सा बड़ा इतिहास है और ये मंदिर बनने का जो आज लफड़ा चल रहा है, इसके शासन में इस लफड़े के चलते ही ये मंदिर का निर्माण हुआ। सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और हर साल ये प्रोग्राम और भी भव्य होता चला जा रहा है और ये दिखता है जो प्रबंधन है यहाँ का वो और स्ट्रांग हो रहा है और लोगों की श्रद्धा इस पर बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम लोगों को इस मंदिर की इतिहास के बारे में पता चला कि पहले यहाँ पे एक बहुत भव्य वृक्ष हुआ करता था। उसी वृक्ष के कारण ही यहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए और उसके कारण जो लोगों में एक श्रद्धा है, बहुत सारे स्वजातीय भाई, हिंदुस्तानी, बंगाली सभी लोग यहाँ पे आते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पे रोज़ के रोज़ पूजा हो रहा है। तो ये जो एक माहौल बनता जा रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब बहुत ही एक तरीके का दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों ही आसपास रहते हैं, लेकिन इतने सुचारू तरीके से सब प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे मंदिर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये दिखाता है हमारे भाईचारे को और मंदिर के कितने सुचारू तरीके से प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में पता है। वर्तमान में जो स्थिति है बंगाल की, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के दोनों समुदाय आमने सामने की स्थिति में भी आ जा रहे हैं। इस बारे में क्या? जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि देखिए जो भी आज रिलीजन को लेकर जो इशू बन रहा है वो इसलिए है कि बहुत कई जगह आप अगर ये सब जो भी आप रैली में चले जाइए ना, अधिकतर लोगों को क्या इशू है वो पता ही नहीं है। तो उसका कारण है साक्षरता। अगर लोगों के पास सही साक्षरता रहेगा, सही ज्ञान रहेगा, चाहे वो वक्त बिल हो चाहे और भी कुछ हो, अगर उन लोगों को सही से ज्ञान दीजिए तो शायद वो लोग चीज़ों को लॉजिकली आर्ग्यू कर सके। यहाँ पे अभी तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, यहाँ पे बस एक झोंक है, उस झोंक में चले जा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हर तरीके, हर समुदाय के बच्चों को या युवाओं को उनके अंदर वो साक्षरता लानी चाहिए और एक समाज में जागरूकता लाना चाहिए, चाहे वो हम अपने धर्म को लेकर हो चाहे अन्य धर्म को लेकर हो। अगर हम वो सब तरीके से वो सभी चीज़ों को प्रासंगिक करते हैं कि क्या मतलब है इसका, तो शायद इन सभी तनाव को बहुत ही कम किया जा सकता है। हनुमान जयंती में क्या संदेश है? जैसे हनुमान जी को लीजिए, हनुमान जी क्या है, शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सेवा ही उतना ज़्यादा उनमें था कि राम काज करीबे को वातुर, हमेशा राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग हनुमान जी के लिए है कि उनके काम करने को आतुर है। क्या बात। रोशन जायसवाल। ये कितना दिन तक कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 4 दिन का है, आज से तो शुरू हुआ है और ये 14 तारीख तक चलता रहेगा। उस कार्यक्रम में क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? 56 उसका तो पूरा डिटेल नेताजी अच्छा से बता पाएंगे, लेकिन जैसे अभी आज इसका बोलिए नेताजी। जैसे आज हमारा माता जी का ओपनिंग हुआ है और आज सुबह 8 बजे से अखंड रामायण पाठ आरम्भ हुआ है। कल 8 बजे खत्म होगी, समाप्त होगा और उसके बाद मैंने यज्ञ होगा। यज्ञ में कम से कम 300, 400, 500 आदमी होगा। उसके बाद 3, साढ़े 3 बजे बाबा का 56 भोग लगेगा। 56 भोग में आरती होने के बाद प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद बाबा का श्रृंगार होगा। प्रसाद को माता पिता सुबह 6 बजे खत्म हुआ, 9 बजे से आरती
भंडारा जिसे कहते हैं, उसके बाद माता जी का विसर्जन करेंगे। यही हम लोग का प्रोग्राम। अपना नाम बताओ। शिव शंकर जायसवाल। कितना तो सादर प्रणाम। सबसे पहले शुरू करते हैं, जब बात करते हैं तो केसरी नंदन पवन हनुमान की जयकारा शेर वाली ना बोल साचे दरबार की। आप सभी का बहुत बहुत आभार, इतना स्नेह इतना सम्मान देने के लिए। और ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान इस समाज में बहुत सारे उन लोगों के लिए है, ये जो मेहनत करके अपने बल पर धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। तो ये एक रास्ता है और बहुत लोगों को इस रास्ते पे चलना है और उसी संघर्ष को पूरा करना है जो हमारे जैसे मध्यवर्गीय लोग खो जाते हैं रास्तों में, और उन्हीं को दिशा दिखाने के लिए हमारा एक प्रयास है प्रोजेक्ट दिशा। जैसे कि हमारे समाज के हम लोग आते ही हैं व्यवसायी समाज से, तो हमेशा कोशिश रहता है कि बस दुकान है, बच्चों को भी उसी रास्ते पे ले जाए। लेकिन हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कोशिश करिए कम से कम आपके बच्चे, बेटा हो या बेटी, कम से कम ग्रेजुएशन पढ़े। दिनेश जी और हमारे सबके चिर परिचित घंटादा, सुनीता, विक्रांत भाई और अन्य अतिथिगण, भागवत बाबू, प्रेमचंद जी, हम लोगों के लिए एक बड़े हर्ष का विषय है कि आज एक संग हम 2 कार्यक्रमों के संचालन में उपस्थित हुए हैं। कह सकते हैं एक तरफ माँ भगवती की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो दूसरी तरफ भगवान या संकट मोचन वीर हनुमान के जन्मदिन की ये पूर्व संध्या पर उनका भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव बाबू